नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत में दायर की गई याचिकाओं में मांग की गई थी कि गणतंत्र दिवस के दिन निकाली गई ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा की जांच की जाए। अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता सरकार के सामने अपनी बात रख सकते हैं। गणतंत्र दिवस के दिन निकाली गई ट्रैक्टर रैली में शामिल कुछ उपद्रवियों ने दिल्ली पुलिस के कर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की थी। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए हैं। कई जगहों पर दिल्ली पुलिस के कर्मियों और किसानों के बीच भिड़ंत भी हुई थी। 26 जनवरी को निकाली गई ट्रैक्टर रैली के बाद से दीप सिद्धू की तलाश जारी है। दीप सिद्धू पर आरोप है कि उसने ही कुछ किसानों को लाल किले पर जाने के लिए उकसाया और फिर वहां केसरिया झंडा फहरवाया। अब दिल्ली पुलिस ने लाल किला हिंसा मामले में दीप सिद्धू की जानकारी देने पर 1 लाख रुपए का इनाम देने का फैसला किया है। समाचार एजेंसी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में दीप सिद्धू, जुगराज सिंह, गुरजोत सिंह, गुरजंत सिंह के बारे में जानकारी देने पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। वहीं जसबीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह और इकबाल सिंह की जानकारी देने पर 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। बता दें, किसानों का आरोप है कि दीप सिद्धू एक साजिश के तहत भेजा गया था, इसलिए ही पुलिस ने लोगों को लाल किले पर आसानी से जाने दिया। किसान दीप सिद्धू को बीजेपी का कार्यकर्ता बता रहे हैं। उसके पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी सांसद सनी देओल के साथ फोटो भी हैं। किसान आंदोलन पर राज्यसभा में चर्चा के लिए सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बन गई है। पिछले शुक्रवार को हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए अधिक समय आवंटित करने पर सहमत हुए हैं और सदस्य चर्चा के दौरान किसानों के विरोध के मुद्दे को उठा सकते हैं। रिपोर्टों में कहा गया है कि किसान प्रदर्शन के मुद्दे पर 15 घंटे सदन में चर्चा होगी। इससे एक दिन पहले यानी मंगलवार को विपक्षी दलों ने कृषि कानूनों के मुद्दे पर वॉकआउट किया था। उनके हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी की कार्यशैली को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, इतने सारे तानाशाहों के नाम एम से क्यों शुरू होते हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में मार्कोस, मुसोलिनी, मिलोसेविक, मुबारक, सोबुत, मुशर्रफ, माइकोम्बेरो का नाम लिखा है। हरियाणा के जींद में आज महापंचायत होनी है। यहाँ कंडेला और खटगढ़ के पास 2 कार्यक्रम होने हैं। राकेश टिकैत इसमें हिस्सा लेंगे। यहाँ राज्य के अलग अलग हिस्सों से किसान नेता भी आ रहे हैं। राकेश टिकैत की अपील के बाद से ही पश्चिमी यूपी, हरियाणा के किसान एकजुट हुए हैं। हरियाणा में भी किसान आंदोलन को और धार मिल रही है। किसानों ने मंगलवार को भी नेशनल हाईवे जाम कर दिया था। किसानों की मांग थी कि इंटरनेट को फिर से शुरू किया जाना चाहिए। सिंगू बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को एक प्रकार से खुली जेल में बंद कर दिया है। हर तरफ से मुख्य रास्तों पर कटीले तार, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। जनसत्ता के अनुसार पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले हरभजन सिंह, जो कि पिछले करीब 1 महीने से आंदोलन से जुड़े हैं, उन्होंने बताया कि बैरिकेडिंग के चलते कई लोगों को खुले में ही शौच के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। रास्तों के बंद होने की वजह से प्रदर्शन स्थल पर काफी कम टॉयलेट बचे हैं, इसलिए कई जगहों पर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। सिंगू बॉर्डर पर ही मौजूद किसानों का कहना है कि 26 जनवरी को हुई घटना के बाद से प्रदर्शन स्थल पर पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ा है। हालांकि इस पर दिल्ली के जल मंत्री सत्येंद्र जैन और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हुए बताया कि पुलिसकर्मी टैंकरों को रोक देते हैं और कहते हैं कि ऊपर से ऑर्डर है। बता दें, सिंगू बॉर्डर पर पुलिस मीडिया को भी जाने से रोक रही है। किसानों का आरोप है कि सरकार किसानों की खबरें दबाना चाहती है। 2 महीने से अधिक समय से जारी किसान आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोर रहा है। ब्रिटेन के सांसद तन्मनजीत सिंह ढेसी समेत कई नामचीन लोगों की प्रतिक्रिया के बाद अब पॉप स्टार रिहाना ने भी किसान आंदोलन को लेकर आवाज उठाई है। रिहाना ने 2 फरवरी को भारत में किसानों के आंदोलन को लेकर CNN की एक स्टोरी का लिंक शेयर करते हुए लिखा, आखिर हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इस ट्वीट के साथ उन्होंने #फार्मर्स प्रोटेस्ट भी लगाया, जिसके बाद रिहाना ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी। किसान एकता मोर्चा ने भी ट्वीट करके रिहाना को शुक्रिया कहा। बता दें, 32 साल की रिहाना एक पॉप सिंगर हैं। बिलबोर्ड हॉट 100 में आने वाली वो सबसे कम उम्र की सिंगर हैं। रिहाना को अब तक 8 बार ग्रैमी सम्मान मिल चुका है। ट्विटर पर रिहाना के 101 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो पीएम मोदी के 65 मिलियन से भी अधिक हैं। पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट के बाद भारतीय अभिनेत्री कंगना रनौत उन पर टूट पड़ी हैं। कंगना ने रिहाना को मूर्ख तक बता दिया। कंगना रनौत ने रिहाना की ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, कोई इस बारे में बात इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वे किसान नहीं हैं, वे आतंकवादी हैं।
जो भारत को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीन हमारे देश पर कब्जा कर सके। हालांकि कंगना के इस ट्वीट के बाद लोगों ने कंगना को भी ट्रोल कर दिया। वहीं पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने भी भारत में चल रहे किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। रिहाना के बाद अब भारत में जारी किसान आंदोलन का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरने लगा है। अब अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस ने ट्वीट करके भारत के किसान प्रदर्शनों पर टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला हुआ है। उन्होंने लिखा ये कोई संयोग नहीं है, 1 महीने से भी कम समय पहले दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र पर हमला हुआ था और अब सबसे बड़ी आबादी वाले लोकतंत्र पर हमला होते देख रहे हैं। ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम सभी को भारत में इंटरनेट शटडाउन और किसान प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की हिंसा को लेकर चिंता जतानी चाहिए। पूर्व एडल्ट स्टार मिया खलीफा भी किसान आंदोलन के सपोर्ट में आ गई हैं। उन्होंने ट्विटर पर किसानों के सपोर्ट में ट्वीट कर लिखा है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन पर यह क्या हो रहा है। उन्होंने नई दिल्ली के आसपास के इलाकों में इंटरनेट काट दिया है। एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने तंज कसते हुए लिखा है, पेड एक्टर्स, मुझे उम्मीद है कि अवार्ड सीजन के दौरान उनकी अनदेखी नहीं की जाएगी। मैं किसानों के साथ खड़ी हूं। कांग्रेस नेता शशि थरूर और पत्रकार राजदीप सरदेसाई अपने खिलाफ राष्ट्रद्रोह समेत कई धाराओं वाली एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। बता दें, उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे समेत कई पत्रकारों के खिलाफ 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। उन पर आरोप लगाया गया कि इन लोगों ने जानबूझकर गलत और गुमराह करने वाली खबर प्रसारित की, जिसमें कहा गया था कि पुलिस ने एक किसान को गोली मारी जिससे उसकी मौत हो गई। भारत में एक दिन में 11,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 110 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश भर में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,07,77,000 के पार हो गया है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,60,000 के पार हैं। इसके अलावा अभी तक 41,38,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। भारत को श्रीलंका की राजपक्षे सरकार से झटका लगा है। श्रीलंका ने भारत के साथ साल 2019 में हुई एक पोर्ट डील को रद्द कर दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार श्रीलंका ने कोलंबो पोर्ट पर भारत और जापान के लिए ईस्ट कंटेनर टर्मिनल विकसित करने के लिए एक समझौता किया था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। इस पोर्ट में अडानी ग्रुप बतौर इन्वेस्टर शामिल था। हालांकि श्रीलंका ने भारत को एक दूसरा ऑफर जरूर दिया है, जिसके तहत श्रीलंका ने वेस्ट कंटेनर टर्मिनल विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव में भारत के साथ जापान भी शामिल है। म्यांमार में हुए तख्तापलट पर चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इसकी निंदा करने से रोक दिया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने बीते मंगलवार मुलाकात की थी, लेकिन एक साझा बयान जारी करने को लेकर सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य चीन, जो कि वीटो पावर रखता है, ने साझा बयान का समर्थन नहीं किया। बता दें, म्यांमार की सेना ने बीते सोमवार सुबह सर्वोच्च नेता आंग सान सू की समेत अन्य चुने हुए नेताओं को गिरफ्तार करके तख्तापलट कर दिया था। रूस में जेल में बंद विपक्ष के सबसे बड़े नेता एलेक्सी नावेलिनी को रूस की एक अदालत ने 2.5 साल की जेल की सजा सुनाई है। इस दौरान नावेलिनी ने पुतिन की आलोचना करते हुए कोर्ट में कहा, व्लादिमीर द पॉइजनर ऑफ अंडरवेयर। उन्होंने जज से यह भी कहा कि उनके खिलाफ ट्रायल सिर्फ इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि पुतिन जहर देकर उन्हें मारने में असफल हो गए हैं। नावेलिनी ने कहा कि पुतिन विपक्षी नेताओं के अंडरवेयर चुराकर उसमें केमिकल हथियार डालना चाहते हैं। बता दें कि पिछले साल नावेलिनी को जब रूस में जहर दिया गया था, तब जांच के दौरान उनके अंडरवेयर और अन्य कपड़ों में नोविचोक के अंश पाए गए थे। नोविचोक एक प्रकार का जहर होता है जिसे केमिकल हथियार भी कहा जाता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।